ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री विश्राम सागर त्रयोदशो अध्याय सुवर का यमराज प्रसंग। दो सुमिर राम श्री संत गुरु गणपति के पग ध्यान। मैं भारत की कथा ले यहाँ पर कहूँ सुना। कहे सो न किया जगत में को धनी को रंग, को भोगी रोगी को भूपति भिक्षुक संक, को निस दिन दुख ही सहत, को जन्मत मर जात, को जियत बहुकाल तक, को बिन पुत्र लखात, को के जननी जनक मरत बालपन माय। सो यह कारण कौन है कहो नाथ मोहि पाए। श्री राम सीता संत गुरु सुमिर कर और गणेश जी के पगों को ध्यान महाभारत सुनाता हूँ। सौनक मुनि कहते हैं, कोई धनी कोई निर्धनी, कोई भोगी कोई रोगी, राजा कोई भिखारी, यह देख शंका होती है। कोई नित्य प्रति दुख सहता है, कोई जन्म ले भर जाता है, कोई बहुत काल तक जीता है और कोई बिना पुत्र के दिखता है। किसी के जन्म लेते ही माता पिता मर जाते हैं। हे नाथ, इसका कारण क्या है, कृपा कर कहिए। सुन तब सूत बचन यश भाखा, लक अधिकारी गोप्तन राखा। सौनक जो तुम पूछ्यु आई, सो सब कर्म प्रभाव लखाई। सुजिन का सौनक मुनि जो प्रश्न किया है सब कर्मों के द्वारा होता है। कर्म ही मानुष धनी बतनाबे, कर्म ही घर घर भीख मंगाबे। कर्म ते दुख सुख होत सदाई, कर्म प्रधान विश्व में भाई। तुमको एक इतिहास सुनावे, कर्म प्रताप प्रभाव दिखावे। कर्म मनुष्य को धनी बनाता, भीख मंगाता भी, और दुख सुख होते कर्म ही श्रेष्ठ हैं। तुमको इसका एक इतिहास सुनाता हूँ जिसमें कर्म प्रभाव दिखाया है। ब्राह्मण सुगिन के नाम एक, सुंदर सुभग सुजान। विद्यमान पंडित बड़ो, सब शास्त्रन को ज्ञान। गुणनिधि नामा का एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित शास्त्रों का ज्ञान रखता था। ताकर एक कन्या भई आई, नाम सुवर का छवि अधिकाई। 4 वर्ष की भई कुमारी, तबई तासुमारी महतारी। जिसके एक कन्या हुई, नाम सुवर का था। 4 वर्ष की हुई तो माता मर गई। तब गुणनिधि निज मन ही विचारा, बिनती सब जगत धिकारा। कन्या ले सो बनहि सिधायो, मुनिवर के एक आश्रम आयो। गुणनिधि कन्या बिना स्त्री के घर दुख है, यह कन्या ले वन में गयो। तिनके ढिंग कै बनाई, रहन लगो दुजियत हर साई। कन्या का पालन सो करई, कन्या देख मोद मन करई। सो उन्हीं के पास कुटी बनाकर रहने लगा, कन्या का पालन करने लगा। विविध भांत के खेल खिलावे, कन्या दुखी होने नहीं पावे। मातुहीन अरु बाल कुमारी,
ते हित द्विज संन्यास धारी। तरह तरह के खेल खिलाता जिसमें कन्या दुखी न हो। मातुहीन उस बालिका के हेतु उसने संन्यास धारण किया। भई सुबर का जब ही सयानी, तब दुज ब्याह करन मन आनी। इतने माहि काल धर घायो, मन इच्छा सो करन न पायो। जब सुवर्का सयानी हुई तो ब्राह्मण को ब्याह की चिंता हुई। इतने में उसकी मृत्यु हो गई और मन की पूर्ति ना हो सकी। मृतक पितहि लख कन्या रोवे, व्याकुल अधिक धीर नहीं होवे। पिता पिता कहे शोर मचाई, रोदन कीन बहुत दुख पाई। पिता को मृतक देख कन्या रोने लगी और विलाप कर व्याकुल हो गई। मोह को तज कित को गए, अहो पिता प्रवीण दयावंत सब भांति तुम्हें मैं कन्या अति दीन। हे पिता, तुम मुझे छोड़ कहाँ चले गए? मेरे प्रति कितनी दया थी, मैं दुखी हूँ। अब को रक्षा करे हमारी, कैसे हृदय धीर हम धारे। हाय कुकर्म कौन मैं कीना, जो दुख देव मोहे दीना। अब हमारी कौन रक्षा करेगा, कैसे हृदय में धीर धरे हों। हाय देव, मैंने कौन सा कुकर्म किए हैं जिससे यह दुख पाया है। जरों अग्निया जल में डूब्यो, कीचड़ पर्वत ऊपर गिर हों। पटके दौड़ कर सिर भूमाही, बिन पितु मातु रहो न जगाए। अग्नि जरूंगी या जल में डूब जाऊंगी या पर्वत से गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं बिना पिता के जिंदा रहे नहीं रहूंगी। छाती कूट धुने सिर कैसे, बिन मणि बिकल कड़े है जैसे। सुन कन्या का रोदन भारी, उठ दौड़ ऋषि संग संयुत नारी। जैसे मणि के बिना सर्प की दशा होती है, यही कन्या का हाल था। छाती कूटती कन्या का घोर रोदन सुनकर आश्रम के ऋषि और नारियां आ गईं। आए सब ते तीर सीतारामा, आए सब ते तीर। समझावे बहु भांत तेहि, धरे न मन में धीर। तात मात कहे सिर धुने, उसको समझाने लगे परंतु संतोष नहीं। पिता माता कहे सिर धुने जा रही थी। रवि सुत देख दया और आनी, आए बेप्र रूप धर ज्ञानी। कहे अमरोदन अब क्यों ठानो, कर्मन को फल अपने जानो। धर्मराज विप्र रूप धर कहते भय बेटी क्यों रोती हो, अपने कर्म फल जानो। आगे करे सो अब भुगतावे, अब जो करे सो आगे पावे। कर्म प्रधान जगत रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ताते कुंवर न रोदन कीजय, पाछिल कर्म कियो सो लीजय। पूर्व जो किया है सो अब भोगे है, अब जो करो सो आगे पाओगी। कर्म प्रधान कर जगत की रचना की है, कौन मेट सकता पुत्री रोदन ना कर। कह कन्या दुज बर कहो, किए कर्म हम कौन। जेहि को फल हमको मिला, प्रभु बताओ तौन। कन्या कहने लगी कौन कर्म किए जिसका फल मिला है, प्रभु बताइए। विप्रका सुन सुता सयानी, प्रथम जन्म तब कहों बखानी। पूर्व जन्म गढ़ का रही, बस उज्जैन नगर जो आई। तब ब्राह्मण ने कहा, हे चतुर कन्या सुन, तेरे पूर्व जन्म का हाल कहता हूँ।
पहले एक जन्म में तू वेश्या थी और उज्जैन नगर में रहती थी। सुंदर रूप नयन चपुलाई, जय चितवै ते ले लुभाई। पुर के अनुज बहुत बस तेरे, करें कर्म मुख की छब हेरे। सो तुम बड़ी सुंदरी थी, जिसकी जिसकी तरफ देखती वह मोह जाता था। उज्जैन के सारे मनुष्य तेरे बस में हो तुझसे कहा करते थे। तेईपुर बेप्र रहो एक जानी, पुत्रता सुविद्वान सयानो। पूजा कर देव आराधे, योग क्रिया वह नित ही साधे। एक दिवस सो सहज सुभाए, तब द्वारे हुई निकसा आए। नगर में एक ब्राह्मण था, जिसका एक पुत्र बड़ा विद्वान था। वह पूजा कर देवताओं की प्रार्थना करता था। एक दिन वह तेरे द्वारे से जा रहा था। देख तो ही भूल्यो बुद्धि ज्ञाना, रहो ठाड़ तय मनऊ दीवाना। तब तुम ताहि लीन बुलाई, आदर कर निज पास बिठाई। तुझे देख भौचक्का सा खड़ा रह दीवाना हो गया। तुम उसे बैठा लिया, ताकि प्रीति तो ही सौ लागी। मातु पिता बनिता निज त्यागी, हंसी हंसी प्रेम दान वह दीना। विप्र सुवन चो चेरो कहलीना। उसने माता पिता स्त्री का त्याग कर किया, तूने प्रेम दान दे दास बनाया। कछु दिन प्रेम प्यार तुम कीना, धनो धर्म सब बाको लीना। जब धन पास रहा नहीं बाके, तब तुम और को ताके। कुछ दिन प्यार कर उसका धन धर्म ले लिया। जब धन नहीं रहा, एक दिन तेरे भवन मझारा, दूसर कामी आए पधारा। वह ता शूद्र बहुत धन लावा, जासो तुमने प्रेम बढ़ावा। तुम दूसरे को ताकने लगी। एक दिन एक शूद्र आया, धनी देख प्रेम किया। विप्र शूद्र से भई लगा लड़ाई, शूद्र विप्र को मार गिराई। ताकि खबर दुजई घर आए, सुन पितु मात बहुत दुख पाई। उस ब्राह्मण और शूद्र से लड़ाई हुई तो शूद्र ने ब्राह्मण को मार डाला। यह खबर सुन उसके माता पिता स्त्री बहुत दुखी हुए। रोदन करत तासु घर आए, पुत्र बिलो के अधिक दुख पाए। तासु मात बोली असवानी, पुत्र वियोग न धीरज आनी। वह रोते हुए तेरे घर आकर पुत्र को मरा देख रोने पीटने लगे। और उसकी माता ने पुत्र वियोग में अधीर हो कहने लगी, हे वैश्यास सुत बस कीना। यंत्र मंत्र कर धन कह लेना, फिरता को डारो मरवाई। हम कह दुख दारुण दिलवाई। कह माता बचन उचारा, अद में तुमको साप हमारा। यदि वैश्या मेरे पुत्र को अपने बस कर धन हरण कर मेरे पुत्र को मरवा डाला, उसको महान दुख है। ऐसा कह उससे कि माता ने तुम्हें साप दिया। जन्मत मात तोर मर जाई, करनी का फल जय हो पाई। पिता कहो सुत मो मरवाई, या ते साप ले सिर आई। जन्म लेते मेरी माता मर जाएगी, तेरी माता मर जाएगी, करनी का फल पाओगी। साप देता हूँ पिता को अवसर मरे तुम्हारो, जय कहो ये तु सहारो। त्रिया कहो सुन वैश्या बाता, अब नहीं तोर होए कुशलाता। पिता ने साप दे कहा कि तेरा पिता ऐसे कुसमय में मरेगा जिससे कोई सहारा ना होगा। फिर उसकी स्त्री यह कहते भई,
नेह हमारे लियो अपनाई, फिर धोखा दे दियो मराए। अब लग हम जस दुख उठावा, बदला तुमसे जाए चुकावा। रहे कुमार तुमहु बिन ब्याहे, आनंद होई तबई मन चाहे। जैसे हमारे पति को अपना धोखा दे मरवाया है, उसका हमने उठाया है, सो उस जन्म तुम भी बिना ब्याह के कुंवारी रहो, तभी मन चाहा आनंद आनंद होगा, मन चाहा आनंद होगा। ऐसे साप सुंदरी पायो, आज सोई फल सम्मुख आयो। जैसो कर्म करे जो कोई, तैसो फल वह पावे सोई। सुन दुज बचन सुरभता बोली, अपने मन की कुंडी खोली। ऐसे साप तुमने सुंदरी पाए हैं, जैसा कर्म जो करता है वैसा फल पाता है। ब्राह्मण के वचनों को सुन सुवरता दिल की गुंडी खोल कहते भई। पूर्व जन्म की कथा सब हमारी दीन बताए, पर उपजो संदेह रे आको देहु मिटाए। गड़का के घर जन्म ले कीने पाप महान, विषय लिप्त निस दिन रही जाने सकल जहान। पूर्व जन्म की कथा थी, तुमने बता दिया, मेरे दिल संदेह है मिटा दीजिए। मैं गढ़ का घर जन्म लेकर पापियों के पाप किए विषय में लिप्त रही संसार जानता है। नित्य उठ पाप कर्म चित कीना, सपन्यो नहीं कर्म शुभ कीना। मैं ब्राह्मण ग्रह जन्म हमारो, कारण कौन न जात विचारो। असिक में दर्श कियो तुम आई, नाथ कहो सब मर्म बुझाई। नित उठकर मैंने पाप कर्मों में ही चित्त दिया है, शुभ कर्म नहीं किए। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण के घर कैसे जन्म लिया, हे नाथ भेद भारी बात बताइए। कहे यमराज सुनऊ चित लाई, यही कर भेद देऊं बतलाई। ब्राह्मण एक राम को दासा, जप तप नेम धर्म पर कासा। यमराज ने कहा, एक ब्राह्मण का जप तप नेम धर्म प्रकाशमान था। परोपकार करे सुख माने, परदारा माता सम जाने। जाति पात कर भेद न माने, एक ब्रह्ममय सबको जाने। वह पर उपकारी तथा पर स्त्री को माता समान जानता था, और जात पात का भेद न मान कर एक ब्रह्ममय सबको जानता था। बनुप बनते एक समाना, कतऊ मैल कऊं बस मसाना। विचरत फिर सो सहज सुभायो, एक दिन नगर तुम्हारे आयो। बन एक समान कभी महल मरघट वास करता, एक दिन तेरे नगर आया। शोभा लगी तब द्वार की, आसन दीन लगाए। धूल घूसरत मलिन तन, मैले बसन दिखाए। तेरे द्वारे की शोभा देख संत ने आसन लगा दिया, मैले वस्त्र पहने था। पै मन महा उदार भक्ति ज्ञान, और मैं भरा राम ही राम पुकार। सोई गयो तब द्वार पे, उसका मन भक्ति से भरा था, तेरे द्वारे पर राम राम कह सो गया। अर्ध रात जब होने आई, गश्त करें कुतवाल सिपाही। तिन पूछा कहो तर न दीना, तब कुतवाल मुस्क कस लीना। रात को कुतवाल आया, ध्वज से उत्तर न पाकर उसे बांध ले गया। बांध चले ले अपने साथा, नहीं कछु भय मान दुज ना था। खर भर सुन तुम उठी सयानी,
आए द्वारे में बोलियो वाणी। ब्राह्मण को बांधकर चलते भय तब तुम हल्ला सुन द्वार पर आ गई। काहे भयो सो हमें बताओ, काहे ध्वज कर मुस्क बंधाओ। जो यह चोर होए सुन लीजे, तो चाहो सो हमको कीजे। इस ध्वज को कैसे बांध लिया जो यह चोर हो सो चाहे मुझे करिए। या को छोड़ तुरत अब दीजे, मुंदरी मोर नजर यह लीजे। तब कुतबाल छोड़ दुज दीना, तुम ताको आदर बहु कीना। ए मुंदरी मेरी नजर में लीजिए और इसे छोड़ दीजिए। यह सुन कोतवाल ने छोड़ दिया और तुमने आदर कर सम्मान किया। पकड़ हाथ तब ले गई दुज को अपने धाम। रूप देखते भक्ति करे तुम्हें सतायो काम। ब्राह्मण का हाथ पकड़ घर ले गई, भक्त को देख तुम्हें काम सताते भया। चरण पखारे पलंग बैठायो, धूप दीप कर पद सिर नायो। कहो कछुक दिम मम ग्रह रहु, पैनो बसन जौन विधि चाहो। सट रस भोजन करो बनाई, जाते देह पुष्ट हुई जाए। तुम ध्वज के पैरों को धोकर धूप दीप कर चरणों में सिर नवा। कहा कुछ दिन मेरे घर रहिए, भांति भांति के भोजन करिए, देह पुष्ट हो जाए। सुनत संत बोला शुभ बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। धर धरे मात स्वभाव तुम्हारा, धन धन मात स्वभाव तुम्हारा। कीनो बड़ उपकार हमारा। संत ने ज्ञान की बात कही। माता तुम्हारे स्वभाव को धन उपकार किया। पैक बात जान ना पायो, सुतु परिचित जौन चलायो। सो सुख व्रता मातु तुम जानो, मिथ्या सगल जगत को मानो। इस बात को नहीं जान पाया, सुत के ऊपर चित्त कैसे चलायमान हुआ। क्षुधा तृषा सुख भोग जहाना, इनकर को कछु नहीं ज्ञाना। ताते मिथ्या मोह विसारो, ज्ञान धर्म की ओर निहारो। मोह को भोग रोग नहीं चाहिए, धर्म मार्ग माते अब गहिए। तुच्छा श्रद्धा तृषा का सुख हो, सुख जो भोगता है इसका मुझे ज्ञान नहीं है। ज्ञान धर्म की ओर विचार कर कहता हूँ, मुझे भोग का रोग नहीं, भोग का रोग नहीं। धर्म के मार्ग ग्रहण करो। परोपकारी धन नर नारी, भव सागर सो हो पारे। यही विधि जब दीनो दुज ज्ञाना, तब तुम मर्म धर्म कर जाना। परोपकारी स्त्री पुरुष धन्य है जब उस ब्राह्मण ने ज्ञान दिया। त्राहि त्राहि कई चरण में गई तुरत लपटाए। धन्य धन्य प्रभु धन्य में कहो बचन हर्षाय। पाप चारणी नाथ में दीनो मार्ग बताए। जे विधि भव सागर तरों, दीजय युक्ति बताए। तुम धर्म के मार्ग को जान, दुज के चरणों में गिर हर्ष भरे वचन कहा। हे नाथ, पापनी को वैराग्यहीन किया, परंतु भव सागर से कैसे पार होऊं। कहे तुझे सुनाऊं धर्म की माता, जग से त्याग देव अब नाता। काम क्रोध मद लोभ विसारो, निस्दिन राम ही राम उचारो। तुझने कहा माता, संसार से नाता छोड़ काम क्रोध मद लोभ को त्याग कर दो। तृष्णा लोभ त्यागे अब दीजय, या की कहा हमारो कीजय। पर दुख देख तासु दुख हरहि, साधु संत की सेवा करहि। लोभ की तृष्णा को त्याग
पर दुख निवारण पर कर, साधुओं की सेवा करो नासवान यह सब जग जान नासवान यह सब जग जानो, कर्म प्रधान एक ही मानो। कर्म ही मानुष स्वर्ग दिखावे, कर्म ही रो रो नरक गिरावे। संसार को नासवान जान, कर्म प्रधान मानो, कर्म ही स्वर्ग ले जाता नरक में गिराता। राम नाम सुमरो मन लाई, राम छाड़ चित अंत न जाए। तो भव सागर को तर जई है, अंत काल बैकुंठ पई है। मन से राम नाम का सुमरन करो तो भव सागर से पार हो, मरने में बैकुंठ पाओ। यही युक्ति की मातु निशानी, वेद पुराण निमाहि बखानी। ताते मातु काब कीजय, राम भजन कर सुरपुर लीजय। वेद पुराणों में युक्ति की निशानी है, कहा मान राम का भजन कर सुरपुर वास करो। ऐसे तो ही उपदेश ही, देत भोर भयो आय। साधुट रम्यो भयो, हरि चरणों को ध्याय। जब मुझे उपदेश देते भोर हुआ तो साधु हरि चरणों का ध्यान कर चल दिया। तब तो ही उदर भयो बैरागा, विषय विलास बमन सम त्यागा। धर्म भक्ति हृदय में धार्यो, कंचन मृतिका सरस निहार्यो। तब तेरे में बैराग हो गया और विषय भोग को बमन के समान त्याग, धर्म को हृदय में धर सोना मिट्टी के समान देखते भई। तज धन बन में बासा कीनो, राम चरण पंकज चित दीनो। दुज रक्षा कर हरि को ध्यायो, जन्म विप्र कुल ते पुण्य पायो। विप्र साप से दुख यह पायो, संत कृपा में दर्श दिखायो। यह में भेद सकल कहि गावा, जो तुम पूरब कर्म कमावा। घर को छोड़ वन में बसेरा कर राम के चरणों में चित्त लगा। भगवान को भज विप्र कुल में जन्म पाया। ब्राह्मण के शाप से तुम्हारे यह दुख पाया, तुमने यह दुख पाया। साधु की कृपा से मैंने तुम्हें दर्शन दिया, जो तुमने पूर्व जन्म किया वह पाया सो कहे सुनाया। ओम इति श्री विश्राम सागर रघुनाथ प्रसाद राम सनेही दास कृत त्रयोदशोध्याय समाप्तः।